तो जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने जो दिया है उसी में संतुष्ट रहो। भगवान से और कुछ ना मांगो, जो दिया है उसी में खुश रहो। जो धन दिया है उसे धर्म में लगाओ, किसी की सेवा में लगाओ। और तीसरी बात कही कि हमेशा अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों पर हमेशा अपना नियंत्रण रखना। अपने काबू से यदि बाहर चली जाएं इंद्रियां तो परेशानी हो सकती हो। जैसे इंद्रियां हैं देखने की, आंख से भाई देखो जो देखना चाहता है, यह नहीं कि जो आंखें देखना चाहे तो वही देखने लग जाओ। यदि तुमको भगवान के दर्शन करने हैं आंखों से तो भगवान के दर्शन करो। ये नहीं आंख कह रही है कि फिल्म देखनी है तो फिल्म देखें। हमेशा अपनी इंद्रियों पर संतुष्ट रहो और नियंत्रण रखो। अपनी इंद्रियों पर संयम लगाओ। इंद्रियों पर यदि संयम नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सकता, वह अपने शरीर पर क्या संयम रखेगा? फिर वह अपने शरीर के मूल्य को ही नहीं समझेगा कि भगवान ने यह शरीर दिया किस कार्य के लिए था और कर क्या रहे हैं। भगवान ने भेजा था कि भले ही गृहस्थ में कार्य में बिजी रहो, लेकिन एक क्षण ऐसा निकालना ताकि भगवान का भजन पूजन कर सको। और इंद्रियों पर हमेशा काबू रखना, संयम रखना। देखना इंद्रियों के तू घोड़े बड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारत लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राधे राधे। तो अपने इंद्रियों पर हमेशा नियंत्रण रखना। अब आइए मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी महाराज का भी चरित्र श्रवण करें। परीक्षित जी महाराज कहते हैं प्रियव्रत महाराज तो सबसे बड़े सिद्ध महात्मा थे, फिर उन्होंने गृहस्थ को क्यों चुना? क्यों उन्होंने विवाह किया और गृहस्थी को बढ़ाया? तो आइए अब इसके बारे में भी आपको ज्ञात कराएं। पंचम स्कंद में तो हंस दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। है अक्सर सुना जाता है। इस धरती पर केवल एक हंस ही ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी को मिले हुए के बाद भी पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है और दूध को ही पीता है। कि जो परमहंस हैं वह भगवान को प्राप्त करते हैं और इस संसार के मोह माया को छोड़ देते हैं। परमहंस और पागल व्यक्ति यदि ये दो सामने खड़े हो जाएं तो भेद लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वस्त्र दोनों ही नहीं पहने होते। पागल अपने वस्त्र खुद फाड़ लेता है और परमहंस को अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं होता कि हमारा भी कोई शरीर है जिससे हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वह केवल अपने शरीर में से वह दिव्य आत्मा को निकालकर भगवान का ध्यान करते हैं। तो इसलिए उन्हें आवाज ही नहीं रहता कि हमारे पास शरीर है और उसके पास वस्त्र भी है। तो इसीलिए परमहंस बड़े सिद्ध महात्मा होते हैं।
प्रियव्रत जी महाराज को एक दिन रात्रि में उन्होंने देखा कि यह संसार में जितने भी व्यक्ति हैं रात में सोने में 12 घंटे बिता देते हैं, केवल सोने में। भगवान ने यह शरीर दिया भजन के लिए और ये सो रहे हैं, तो उन्हें क्रोध आ गया कि सोने के लिए भेजा था या भजन पूजन के लिए। तो उन्होंने सोचा अब रात्रि ही नहीं होने दूंगा, जब रात्रि नहीं होगी तो कोई सोएगा ही नहीं। उन्होंने दिमाग लगाया और एक ऐसा रथ बनाया जो सूर्य की तरह चमकता है। रथ में बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर दिया। कई दिनों तक रात्रि ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी घबरा गए कि प्रकृति के नियमों के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए, वरना प्रकृति ऐसा दंड देगी जो आप पर फिर झेलेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी आए, सुनो प्रियव्रत क्या कर रहे हैं। प्रियव्रत जी महाराज ने कहा संसार के जितने भी व्यक्ति हैं वह सब रात में सोने में ही लगे रहते हैं, तो भजन पूजन कब करेंगे। अरे ये रात्रि गलत बना दी है आपने, रात्रि होनी ही नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले प्रकृति का कोई भी नियम बेकार नहीं है, सबकी अपनी अपनी शक्ति है, सबका अपना अपना कोई ना कोई कार्य है। देखो रात्रि में जहाँ व्यक्ति दिन में जो कार्य करता है थक जाता है तो रात्रि में वह विश्राम करता है, और जो साधु संत हैं वह रात्रि के समय शांति में आराम से भगवान का भजन करते हैं, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। यदि तुम रात्रि नहीं होने दोगे तो यह संत महात्मा जो रात्रि में एकदम शांति का माहौल आ जाता है वह भजन कैसे करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुम इस शरीर के लिए जो भी करोगे वह निश्चित करोगे। सबकी अपनी अपनी उपमा है। इसी प्रकार रात्रि की भी एक उपमा है कि जब रात्रि होती है तो साधु संत भजन करते हैं और हम संसार के लोग विश्राम करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को यह बात समझा दी। फिर प्रियव्रत जी महाराज ने विवाह किया।